हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम पढ़ रहे थे ऊतकों के बारे में और टाइप्स ऑफ टिश्यूज यानी कि ऊतकों के प्रकार के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो प्रकार के टिश्यू की बात की थी। हमने कहा था एक हमारे पास क्या आता है, प्लांट टिश्यू आता है, और दूसरा हमारे पास एनिमल टिश्यू आता है। तो प्लांट टिश्यू को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। हम क्या करेंगे, पहले प्लांट टिश्यू को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एनिमल टिश्यू को यहाँ पे स्टडी करेंगे। हमने कहा जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू को फर्दर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेनली दो पार्ट हमारे पास आए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमारे पास दो प्रकार के आते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है। तो हमने बात की थी, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से, और हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं उनमें डिवीजन होता रहता है। डिवीजन यानी कि वो क्या करेंगे, विभाजित होते रहेंगे और विभाजित हो करके नए टिश्यू का फॉर्मेशन यहाँ पे करते रहेंगे। अब जब नए यहाँ पे ऊतक बनते रहेंगे तो क्या होगा, जब यहाँ पे नई सेल्स ऐड हो रही हैं, नए टिश्यू बन रहे हैं, तो प्लांट की जो हाइट है उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। यानी कि पौधे की लंबाई यहाँ पे बढ़ रही है, पौधे की मोटाई यहाँ पे बढ़ रही है। इसीलिए हमने कहा था एक छोटी सी बीज से कैसे एक बड़े से पेड़ का यहाँ पे जन्म हो जाता है। इसी प्रकार से होता है कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उन टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती रहेंगी, विभाजित होती रहेंगी, और वहां पे क्या होगा, फिर जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। साथ ही कुछ यहाँ पे आपको कैरेक्टर भी देखने को मिले हैं जो कि हमने यहाँ पे काफी बार डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि हमने कहा कि क्या है, सेल वॉल कैसी है, थिन है, पतली है और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की, डेंस है यहाँ पे और क्लियर विजिबल न्यूक्लियस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। फिर हमने कहा कि वैक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं ये भी हमने जाना था प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास हमने कहा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है। चलिए, अब हमने कहा कि 3 प्रकार के टिश्यूज हमारे पास आ रहे हैं। कौन कौन से हैं, एपिकल है, इंटरकैलरी है और लेटरल मेरिस्टेम है। तो हमने कहा जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ होता है, रूट टिप और शूट की टिप पर। जो आपने पूरा पौधा देखा, हमने कहा ये क्या है, पूरा स्टेम है, ये पूरा तना है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होगा, तने के सबसे टॉप वाले पोर्शन में होगा। और यहाँ पे आपको अगर जड़ें दिखाई जाए, अगर हमने कहा यहाँ पे क्या होंगी, नीचे जड़ें होंगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा। क्या कर रहा है, हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम का जो फंक्शन है वो है वृद्धि। चलिए, तो हमने अभी तक क्या बात की है, हमने कहा जो एपिकल मेरिस्टेम है कहाँ पे है, ये शूट टिप में है और रूट टिप में है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसकी वृद्धि यहाँ पे हो रही है, हमने कहा शूट में यहाँ पे तने की वृद्धि होगी। अब अगर हम इस पार्ट को देखें क्या हो रहा होगा यहाँ पे, हमने कहा इस पार्ट को हम देखें इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती चली जा रही हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे जब सेल्स डिवाइड होंगी तो क्या होगा, सेल्स और यहाँ पे डिवाइड होंगी, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ेंगी इस प्रकार से। तो क्या होगा, यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई में क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यानी कि तने की लंबाई यहाँ पे बढ़ेगी। यही आपको बताया गया था, एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन और लोकेशन दोनों आपने देख ली है। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरे प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कहाँ पे पाया जा रहा है, जहां पे ब्रांचेस निकल रही हैं, जहां पे क्या है, ये एक ब्रांच है यानी कि एक शाखा है, और जहां से ये शाखा निकल रही है वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं हम इसे, नोड कहते हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, नोड कह रहे हैं। और एक नोड ये है, दूसरा नोड ये है। दो नोड के बीच के स्थान को हमने क्या कहा, इंटरनोड कहा। इतनी बात क्लियर है, हमने क्या कहा, ये एक नोड है, ये एक नोड है, इसके बीच का जो पोर्शन है उसे हम इंटरनोड कह रहे हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या होता है कि ये क्या करेगा, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाएगा। अब क्या होगा देखिए, हमने कहा सपोज यहाँ पे आपने देखा एक नोड ये है, एक नोड ये है, इसकी जो लंबाई है आपने इसकी लंबाई को ऑब्जर्व करना है। फिर आपने देखा एक नोड ये है, एक नोड ये, फिर आपने इसकी लंबाई को देखा क्या है,
इंटरनोड की लंबाई यहाँ पे कम है और इस वाले इंटरनोड की लंबाई यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो इंटरनोड की जो लेंथ है उसे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। और अगर जब इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, जो स्टेम है उसकी क्या होगी, लेंथ यहाँ पे बढ़ेगी, यानी कि तने की लंबाई यहाँ पे बढ़ रही है। ये बात क्लियर है? आपने एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन और फंक्शन देख ली है, आपने इंटरकैलरी मेरिस्टेम की लोकेशन और फंक्शन देख लिया है। अब जो तीसरा हमारे पास आता है वो हमने लेटरल मेरिस्टेम की बात की थी और हमने कहा था जो लेटरल मेरिस्टेम है ये स्टेम है और स्टेम के दोनों साइड यहाँ पे इस प्रकार से आपको क्या दिखाया जा रहा है, लेटरल मेरिस्टेम दिखाया जा रहा है। ये क्या करेगा, तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या है, यहाँ पे तने की मोटाई के लिए ये रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होता है। इस प्रकार से आपने क्या करना है, जो डायग्राम है उसे अच्छे से यहाँ पे आपको समझना है। चलिए, यहाँ तक हमने बात की थी किसकी, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास आते हैं उनकी हमने बात कर ली थी। आपने पहला प्रकार समझ लिया है। साथ ही आपके पास एक क्वेश्चन आया था, आपको पूछा गया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं या जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उसमें वैक्यूल क्यों नहीं पाई जा रही है। तो आपने देखा था कि जो वैक्यूल का फंक्शन है वो यहाँ पे क्या, स्टोरेज करना है, प्लांट को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड कराना है। तो अगर प्लांट में यहाँ पे क्या है, जो टिश्यूज हैं उनमें रिजिडिटी आ जाएगी तो यहाँ पे सेल डिवाइड होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की। तो हमने कल क्या बात की थी, हमने कहा था कि यहाँ पे क्या है, जो टिश्यूज हैं उनकी जो सेल्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी कंटिन्यूसली इस प्रकार से। इनमें क्या है, डिवीजन हो रहा था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे डिवीजन जब हो रहा था तो आगे जो नए यहाँ पे क्या बने, नए प्रकार के जो सेल्स यहाँ पे बने हैं उनमें क्या हुआ, जो विभाजन है, विभाजित होने की क्षमता इन्होंने खो ली थी, यानी कि अब यहाँ पे विभाजन नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार के टिश्यू यहाँ पे कैसे बने हैं, परमानेंट टिश्यू बने हैं। देखिए, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम क्या बात कर रहे हैं, हमने कहा जो टिश्यू है, जो ऊतक है वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अब टिश्यू में विभाजन हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो टिश्यू है, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम की बात की है। अब एपिकल मेरिस्टेम जो टिश्यू है वहाँ पे कौन विभाजित कर रहे हैं, हमने कहा जो सेल्स हैं वो वहाँ पे उनमें विभाजन हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो टिश्यूज की सेल है उनमें विभाजन हो रहा है। उस टाइम पे हमने उन्हें क्या कहा, हमने कहा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। यानी कि विभाजन जब भी यहाँ पे हो रहा है तो जो ऊतक है, ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो डिवाइड हो रहे थे और उनमें विभाजन की क्षमता जब तक थी तब तक हमने उन्हें क्या कहा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजित होने की क्षमता हट गई है, अब ये विभाजित नहीं हो पा रहे हैं, अब हमने कहा ये परमानेंट टिश्यू है, ये स्थायी ऊतक है। स्थायी मतलब कि ये परमानेंट होंगे, इनमें अब कोई भी विभाजन नहीं होगा। तो अगर ये परमानेंट हो गए हैं, विभाजित होने की क्षमता इन्होंने खो ली है, इसका मतलब इनके कुछ और कैरेक्टर में चेंजेस आए होंगे। क्या क्या वो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके बारे में आपको क्या बताया गया है। आपने पढ़ा, द सेल्स दैट आर परफॉर्म्ड बाय अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज often have to take a certain role in a plant, thus they lose their ability to divide and form more cells. क्या आपको बताया जा रहा है, पहली लाइन पढ़िए, the cells that are formed by the meristematic tissue, यानी कि विभाजक ऊतकों द्वारा बनने वाली कोशिकाओं को अक्सर पौधों में एक निश्चित भूमिका निभानी पड़ती है। आपको यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन रहे हैं, यानी कि विभाजक ऊतकों द्वारा बनने वाली कोशिकाओं को अक्सर पौधों में एक निश्चित भूमिका निभानी पड़ती है और इस प्रकार वे विभाजित होने और अधिक कोशिकाओं बनाने की अपनी क्षमता खो देते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, जो परमानेंट टिश्यू है उनका अलग एक अपना फंक्शन होगा, अपना एक अलग महत्व वहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे जब परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, जब स्थायी ऊतक बन जाते हैं तो विभाजित होने की क्षमता यहाँ पर ये खो देते हैं।
नेक्स्ट आपको बताया गया है दे देन बिकम द परमानेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट, और फिर ये पौधों के स्थायी ऊतक बन जाते हैं। क्या है जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनका जो मेन कार्य है, जो मुख्य इनका कार्य है वो क्या है, पौधे में वृद्धि करना। अगर हम बात करें यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की, अब उनका काम कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे स्टोरेज का काम आ जाएगा, यानी कि संग्रह का कार्य करेंगे, जो पौधे हैं उसे मजबूती देंगे, पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। आप आगे जाके पढ़ेंगे, आपने देखा होगा जो पेड़ की टहनियां होती हैं हम उसे नीचे खींच लेते हैं इस प्रकार से, और फिर हमने जब टहनी को छोड़ा तो जो टहनी यहाँ तक आई थी वो फिर से यहाँ पे आ गई है। क्या है ये, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये भी कुछ टिश्यूज के कारण ही होती है, कुछ ऊतकों के कारण ही होती है। जो प्लांट है, प्लांट इतने कठोर होते हैं, उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज। तो ये सारे किसके काम हैं, जो स्थायी ऊतक हैं उनके काम है। एक एक करके जानेंगे कि कौन से ऊतक का यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है। अब आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, डिफ्रेंशिएशन। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि विभेदन। क्या होता है विभेदन, देखिए विभेदन सिंपल से यही प्रक्रिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे तो ये नए क्या बना रहे थे, यहाँ पे नए टिश्यूज बना रहे थे, ठीक है। जब यहाँ पे नए टिश्यूज बन गए, कुछ टाइम बाद क्या देखा कि जो नए टिश्यूज हैं अब उनमें विभाजित होने की क्षमता हट गई है, उन्होंने अपने विभाजित होने की क्षमता खो दी है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं, हमने कहा the process by which cells of the meristematic tissue convert themselves into permanent tissue by taking fixed shape, size and function is called differentiation। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, आपको नाम को देख के नहीं डरना है। आपने क्या जाना, जो अभी तक हमने बात की है कि परमानेंट टिश्यू कैसे बने हैं, हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बने हैं। डिफरेंस इतना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो रहे थे वहां पर, और यहाँ पे परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इतनी ही प्रोसेस को हमने क्या कहा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कह दिया है। आपके पास एक शब्द आएगा कि डिफ्रेंशिएशन किसे कहते हैं या विभेदन किसे कहते हैं। आपने क्या कहा, आपने कहा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभजोतक ऊतकों की कोशिकाएं एक निश्चित आकार और कार्य करके स्वयं को स्थायी ऊतक में परिवर्तित कर लेती हैं, विभेदन कहलाती हैं। अब आपने क्या जाना, अभी तक आपने इतना जाना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। साथ ही आपने एक और शब्द के बारे में यहाँ पे जाना कि डिफ्रेंशिएशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो क्या होती है, किस प्रकार से होती है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताई जा रही है, जब परमानेंट टिश्यू यहाँ पे बनते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस यहाँ पे आए, जो यहाँ पे टिश्यू थे उनका जो शेप है, जो आकार है वो एकदम फिक्स यहाँ पे हो गया है, ठीक है। उनका जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे क्या है, फिक्स हो गया है। तो इसी प्रकार से आपने क्या करना है, देखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आए हैं, क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन आए हैं। तो आपने क्या करना है, जो परमानेंट टिश्यू है उसके बारे में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे नोट करनी है, और साथ ही आपने जो डिफ्रेंशिएशन है उसकी डेफिनेशन भी नोट करनी है। चलिए, ये बात की हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में, और हमने क्या बात की थी, हमने कहा था परमानेंट टिश्यू फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है। कौन कौन से वो दो पार्ट हैं, हमने कहा कि यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। हमने कहा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, और हमने कहा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दो प्रकार के प्लांट टिश्यू हमने पढ़े हैं। हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो इतना है कि जब हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की, हम कहेंगे ये जो टिश्यू है ये ऊतक हैं, एक ही प्रकार की सेल से मिलकर के बने हुए हैं। यानी यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो एक ही प्रकार की होंगी, उनका फंक्शन एक ही प्रकार का यहाँ पे होता है। वहीं हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो यहाँ पे जो टिश्यू आएंगे, जब हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जब हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका निर्माण अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है, यानी अलग अलग प्रकार की सेल्स यहाँ पे होंगी और उनका फंक्शन भी अलग अलग यहाँ पे होगा। इसीलिए से कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि संरचना कॉम्प्लेक्स है, संरचना ही जटिल है, और इनकी जो कार्यविधि होगी
जो फंक्शनिंग इनमें हो रही है वो भी कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होगी। वही बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू के एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बने हैं और इनका जो फंक्शन होगा वो भी यहाँ पे कैसा होगा, सिंपल होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने कहा था 3 प्रकार के हमारे पास आते हैं, पैरेन्काइमा हो गया है, कोलेनकाइमा हो गया है और स्क्लेरेन्काइमा हो गया है। 3 प्रकार के टिश्यू हमारे पास आते हैं। इन्हीं 3 प्रकार के टिश्यू के माध्यम से जानेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की क्या क्या यहाँ पे फीचर्स आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पैरेन्काइमा के बारे में। अब जो पैरेन्काइमा यहाँ पे टिश्यू है वो कहाँ पे पाया जा रहा होगा, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप देखेंगे जो पैरेन्काइमा है वो लगभग प्लांट के हर एक पार्ट में पाया जा रहा है। वो लीव्स हो गई हैं, स्टेम हो गया है, रूट हो गई है, यानी कि पैरेन्काइमा प्लांट के लगभग हर एक पार्ट में पाया जाता है। अब हम कहेंगे इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो मेनली इसका जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज करना होता है, संग्रह करना होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पैरेन्काइमा है ये इसकी संरचना के आधार पर इसके कार्य भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि आगे जाके आप पढ़ेंगे पैरेन्काइमा 2 पार्ट में डिवाइड यहाँ पे हो गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्लोरेन्काइमा कह रहे हैं और एरेन्काइमा कह रहे हैं। अब क्लोरेन्काइमा का फंक्शन कुछ और होगा यहाँ पे, एरेन्काइमा का फंक्शन कुछ और होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पैरेन्काइमा के बारे में, और उससे पहले हमने जितने भी यहाँ पे टिश्यू पढ़े सबका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और हमने वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा है, उसका क्या फंक्शन यहाँ पे होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या फंक्शन होता है और लेटरल मेरिस्टेम का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू में हम बात कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की और उसमें हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा की। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं पैरेन्काइमा के, हमने कहा पैरेन्काइमा इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल द अदर टिश्यूज। ठीक है, क्या आपको बताया जा रहा है, देखिए जो पैरेन्काइमा है अन्य सभी ऊतकों का अग्रदूत है। ठीक है, ये किसका प्रिकर्सर है, जितनी भी यहाँ पे जो टिश्यूज हैं उनका प्रिकर्सर यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है द टिश्यू इज अ लिविंग सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ अ अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल। सबसे पहले जो पैरेन्काइमा है वो कैसी यहाँ पे किस प्रकार की सेल्स होंगी, हमने कहा कि लिविंग सेल्स होंगी। ये जो पूरा टिश्यू है कैसा है, लिविंग है, इसमें जो सेल्स होंगी वो कैसी है, लिविंग है। अब आप कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं प्लांट की, तो प्लांट के अंदर जितने भी यहाँ पे टिश्यू होंगे वो लिविंग होंगे। आगे जाके आप जब देखेंगे कुछ इस प्रकार के टिश्यूज भी हैं जो कि नॉन लिविंग यहाँ पे होते हैं। तो हमने क्या बात की है, आपको 2 कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, टिश्यू किस प्रकार का है, लिविंग है यहाँ पे। उसके बाद आपको बताया गया सेल वॉल कैसी है, तो थिन सेल वॉल है यहाँ पर। ठीक है, जो कोशिका भित्ति है वो किस प्रकार की है, पतली कोशिका भित्ति आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है, देयर सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल किससे मिलकर बनी है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है दे आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो सब आप ध्यान रखेंगे। पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, हमने कहा जो पैरेन्काइमा है वो किस प्रकार का है, यहाँ पे थिन सेल वॉल है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो सेल्स हैं, सेल के बीच में यहाँ पे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। आगे जाके जब हम पैरेन्काइमा की इमेज देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं जो 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स के बीच का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे, आपने कहा ये सेल्स इस प्रकार से हैं, अब यहाँ पे बीच में ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है क्या कहते हैं, इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इसी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ पे पाया जा रहा है, हमने कहा पैरेन्काइमा में पाया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है पैरेन्काइमा सेल्स आर isodimeric that is more or less equally expanded on all sides। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं वो सारी जगह पे क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, यानी कि इनका जो वितरण है वो समान रूप से यहाँ पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है दे कुड बी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनियल इन शेप, यानी कि शेप अलग अलग हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है और पॉलीगोनल भी हो सकती है।
नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है दे कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म विद अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। ठीक है, क्या है यहाँ पे साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस यहाँ पे है। अगर यहाँ पे बात की जाए न्यूक्लियस की तो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जा रहा है और आपको क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम बात कर रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हमने कहा था यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं पाए जा रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है जब हमने क्या बात की, हम बात करें पैरेन्काइमा की और हमने कहा जो पैरेन्काइमा है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट है, कैसा है, लार्ज है, बहुत बड़ा वैक्यूल्स यहाँ पे है। तो हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं, ये आपके सामने क्या है इमेज आ रही है किसकी, पैरेन्काइमा की। क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही हैं देख लीजिए। सबसे पहले आपको साइटोप्लाज्म यहाँ पे दिखाया गया है, आपको क्या दिखाया गया है यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिखाया गया है। और हमने क्या बात की थी, हमने कहा था साइटोप्लाज्म किस प्रकार का है, डेंस है। ठीक है, ये क्या पे साइटोप्लाज्म आ गया है। उसके बाद हमने कहा कि जो पैरेन्काइमा है उसमें बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं। कहाँ है वैक्यूल्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स हैं, ये सारे क्या हैं वैक्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यूक्लियस की इमेज यहाँ पे दिखाई गई है और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस आप लोग देख सकते हैं। कहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस है, यहाँ पे आपको इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाई गया है। ये जितना भी आपको स्पेस दिखाया जा रहा है क्या है, ये इंटरसेल्युलर स्पेस है। अब आपको ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाए गए हैं वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे इंटरसेल्युलर स्पेस के बेसिस पे ही जो पैरेन्काइमा है वो फर्दर दूसरे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा, जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो छोटा छोटा है, बहुत कम यहाँ पे क्या है जगह है, दो सेल्स के बीच में यहाँ पे बहुत छोटी सी जगह है जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस कह रहे हैं। क्या होगा अगर ये इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत बड़े हो गए, हमने कहा इस प्रकार से अगर ये सेल है, अब यहाँ पे देखिए दोनों का कंपैरिजन आपने किया, यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस आपने देखा और यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस आपने देखा, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है। अब इस प्रकार का जो यहाँ पे पैरेन्काइमा है इसका नाम कुछ और हो जाता है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने पैरेन्काइमा के बारे में क्या क्या चीजें यहाँ पे स्टडी की है, देखिए हमने कहा है ऊतक एक जीवित कोशिका है, ये क्या है, चलिए हमने क्या बात की, हमने कहा ऊतक एक जीवित कोशिका है जिसमें पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं यहाँ पे होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या कहा कि ये क्या है, लिविंग सेल्स है और यहाँ पे किस प्रकार की कोशिका भित्ति होगी, पतली यहाँ पे होगी। इनकी कोशिकाएं सेल्यूलोज से बनी होती हैं, वे अपने बीच अंतर कोशिकीय स्थानों में शिथिल रूप से भरे हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है पैरेन्काइमा कोशिकाएं आइसोडायमेट्रिक होती हैं, अर्थात सभी तरफ समान रूप से यहाँ पे क्या होती हैं, वितरित होती हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया वे आकार में अंडाकार, गोलाकार या बहुभुज हो सकती हैं। उनमें एक अलग केंद्रक और एक बड़े केंद्रीय रिक्तिका के साथ सघन कोशिका द्रव यहाँ पे होता है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे पैरेन्काइमा की कैरेक्टर्स है। इसी बात क्लियर है। अब आपको क्या बताया गया है, जो पैरेन्काइमा है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज का यहाँ पे फंक्शन होता है। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें, आपको लोकेशन पता चल गई है। हमने कहा जो पैरेन्काइमा है वो लगभग प्लांट के हर एक पार्ट में होता है। अगर वितरण की बात करें, हमने कहा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं, जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है यानी कि कोशिका द्रव कैसा होगा, सघन होगा। यहाँ पे बड़ा वैक्यूल्स पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जाता है और इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पे पाया जा रहा है। ये आपने किसके बारे में पढ़ा है, पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा है। अब क्या है, यहाँ पे पैरेन्काइमा के दो प्रकार हमारे पास आ जाते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब क्लोरेन्काइमा जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोफिल से रिलेटेड होगा। क्या होता है, जो पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, जो पैरेन्काइमा की आपने सेल्स देखी, जब उनमें क्लोरोफिल आ जाता है, क्लोरोफिल वहां पे स्टोर हो जाता है, क्योंकि हमने क्या कहा था पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है, संग्रह का कार्य कर रहा है। जब यहाँ पे पैरेन्काइमा की सेल्स में क्लोरोफिल स्टोर हो जाता है तो उस प्रकार के पैरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो क्या आपने पढ़ा, आपने देखा these tissues are similar to that of parenchyma, but they also contain chlorophyll in them.
यानी कि ये क्या होते हैं, पैरेनकाइमा की ही सेल होती है, लेकिन इनमें आप क्लोरोफिल आ गया है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा जिनमें यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जा रहा है वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसे आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास क्या आ सकता है कि पैरेनकाइमा के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। क्या आपको पूछा गया है कि पैरेनकाइमा के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। आपका आंसर होगा क्लोरेनकाइमा। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास एरेनकाइमा आ जाता है। एरेनकाइमा में क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया था, हमने कहा था पैरेनकाइमा इस प्रकार से हमें, पैरेनकाइमा की जो सेल है वो इस प्रकार से हमें दिखाई दे रही थी। ठीक है, ये क्या थी, पैरेनकाइमा की सेल्स थी। अब पैरेनकाइमा की सेल्स के बीच में जो हमें जगह दिखाई दे रही है उसे हमने क्या कहा, इंटरसेल्युलर स्पेस कहा था। यहाँ पे जो इंटरसेल्युलर स्पेस है ये हमारे पास जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा हमारे पास क्या है, दो कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान है जिसे हम इंटरसेल्युलर स्पेस कह रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये इंटरसेल्युलर स्पेस देख लिया है। हमने कहा कि क्या हो अगर यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके बीच का जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो इतना हो जाए। देखिए, अब अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो आपने क्या देखा, जो इंटरसेल्युलर स्पेस आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से, ये क्या है, पूरा इंटरसेल्युलर स्पेस है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ज्यादा किसमें इंटरसेल्युलर स्पेस हुआ, कौन मुझे बताएगा। चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, हम यहाँ पे इन सेल्स का कंपैरिजन करें और हम इन सेल्स का कंपैरिजन करें, क्या हमने देखा इसमें जो इंटरसेल्युलर स्पेस आ गया है वो ज्यादा आ गया है। तो जब हम इसे पैरेनकाइमा कह रहे थे जब इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस कम था, जब इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा आ गया तो हमने इसे क्या कहा, एरेनकाइमा कहा। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने इसे क्या कहा, एरेनकाइमा कह दिया है। अब एरेनकाइमा का क्या फंक्शन यहाँ पे होता होगा, क्या हुआ अगर यहाँ पे कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान है वो ज्यादा हो गया तो क्या फर्क यहाँ पे पड़ा है, आपने क्या देखा, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। ये जो पाए जाते हैं वो जलीय पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज दिखाई गई है वाटर लिली की। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो पत्तियां हैं ये पानी में तैर रही हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा आ गया है तो ये क्या करेंगी, जो पत्तियां होती हैं उन्हें फ्लोट करने में मदद करती हैं, यानी कि तैरने में मदद करती हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस आ गया है। जब पैरेनकाइमा था तो स्टोरेज कर रहा था, जब क्लोरेनकाइमा था तब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जब एरेनकाइमा है तो अब क्या कर रहा है, फ्लोट करने में पौधे की मदद कर रहा है। तो आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, हर एक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उनके लोकेशन आप जानेंगे, उनके क्या क्या कैरेक्टर हैं वो आप जानेंगे, साथ में फंक्शन क्या है उसका वो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।